नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ढंगला और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। आज हम दोस्तों ज्योग्राफी से कुछ आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? दोस्तों इसका सही जवाब है 2.4%। जो विश्व में कुल भूभाग है उसमें भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तर और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम कुछ और जानकारी देते हैं आपको। जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है वो जो जिससे जुड़ते हैं वो 38 पैरेलल कहलाता है। ब्रिटेन और फ्रांस इंग्लिश चैनल के द्वारा जुड़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिण अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, उत्तरी एवं अंडमान और निकोबार के बीच। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार को अलग करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये दिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कुल मिला के दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है मन्नार की खाड़ी। और दोस्तों जो इसी के साथ मैं कुछ जानकारी और देता हूँ। जो मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट है, मन्नार की खाड़ी और जो पाक स्टेट है उसको जो अलग करता है उसको कहते हैं हम एडम्स ब्रिज कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी और देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो खंबात की खाड़ी है वो भावनगर और सूरत ज़िले के बीच में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी जो है दोस्तों वो जामनगर और भुज के बीच में स्थित है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? दोस्तों इसका सही जवाब है इलाहाबाद से गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली।
तो इसका सही जवाब है दोस्तों पालनी पे, जो पालनी पर्वत श्रृंखला है और कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित है और ये पालनी घाट पहाड़ी जो है पहाड़ियों पर अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर और ये गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व का वर्ल्ड का सेकंड और भारत का काराकोरम जो श्रेणी रेंज है उसमें सबसे लंबा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई लगभग 76.64 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपके पिंडारी की और पिंडारी जो ग्लेशियर है इसकी लगभग 3 किलोमीटर है और जो गंगोत्री है इसकी है 26 किलोमीटर लगभग। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश की। भारत से जो कुल देश जुड़ते हैं उनकी संख्या दोस्तों 7 देश हैं जो भारत से जुड़ते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इसके अलावा नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, कितने हो गए दोस्तों 5 6 7 हो गए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ लगभग बांग्लादेश की जो है वो है 4096 किलोमीटर की है जो बांग्लादेश से जुड़ती है। चाइना से मैं बता देता हूँ आपको, चाइना से लगभग 3488 किलोमीटर की जुड़ती है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा जुड़ती है वो 3323 किलोमीटर की जुड़ती है और भूटान के साथ जो जुड़ती है हमारी वो है 699 किलोमीटर की। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश। अगले प्रश्न पे तो आते हैं दोस्तों। डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो इनमें से कौन सी है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, भारत चीन, अमेरिका और मैक्सिको। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ, जब ये डूरंड लाइन हुई थी तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, परंतु जब पार्टीशन हुआ उसके बाद भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अभी मौजूदा समय में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ़। और जो भारत और चीन के बीच में है उसे बोलते हैं मैकमोहन। और अमेरिका और जो मैक्सिको के बीच में उसे बोलते हैं रियो ग्रैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7500 किलोमीटर है भारत की जो समुद्र तट की लंबाई है। और इसमें अगर हम देखें तो जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मिला के वो लगभग 6100 किलोमीटर होती है। और जो पूरे आप जो भी जितने भी द्वीप हैं उन सबको मिला लेंगे तो 7500 किलोमीटर होगी। और भारत की कुल स्थल की जो सीमा की लंबाई है वो लगभग 15106 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7500 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, और जो कि तमिलनाडु में है और भी काफ़ी रेंज उसकी फैली हुई है, कई राज्यों में जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ जो महाबलेश्वर है वो महाराष्ट्र में है, माउंट आबू राजस्थान में है और महादेव की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है?
कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा और दमन के बीच में फैला है। कोंकण तट कोंकण तट जो है वो वैसे तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये कर्नाटक तक है, और इसे गोवा और दमन में भी मानते हैं कि ये गोवा और दमन भी कोंकण तट का ही भाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। शिवालिक डैश के बीच फैली हुई है? शिवालिक इनमें से किसके बीच फैली हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य फैली हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है दोस्तों कि जो शिवालिक है इसको हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक श्रेणी। और यह जो है पोटवार बेसिन और तीस्ता के बीच में फैली हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अरावली सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय को सबसे नवीन श्रृंखला बोलते हैं। तो और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। जो फैला हुआ है अरावली श्रृंखला, जो फैली हुई ऊंचाई कह रहा हूँ सॉरी, जो फैली हुई है वो 800 किलोमीटर तक फैली है, जो कि राजस्थान से होकर दिल्ली तक मानी जाती है। अरावली की जो श्रृंखला है, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं हमारे देश के, वो रायसीना हिल्स में, और वो अरावली श्रृंखला का ही एक भाग है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से अनायमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनायमुडी। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई लगभग 2695 किलोमीटर है। और डोडा बेटा की, इसको नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। 2637 मीटर, यहाँ भी ये 2695 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनायमुडी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैडल पीक। इसे कहते हैं सैडल चोटी, और इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है, और ये अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? इनमें से कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मालवा का पठार, जो अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। इसके अलावा सिक्किम में एक ज़ेलिपला दर्रा भी पड़ता है, ज़ेलिपला पास। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है आपके मुख्य रूप से हैं माना, नीति, और एक और है दोस्तों लिपुलेख। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो आपने सुना होगा पैंगवेंगसो, जहाँ पे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प होती रहती है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्किम। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कपूरथला और पेरम्बूर। और इसमें यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पेरम्बूर है वो तमिलनाडु में स्थित है, और कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
और अपने दोस्तों के संग शेयर करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।